पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर यूएन हाई कमिश्नर इंसानी हुकूक का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने वाली तरमीम से मुताल्लिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने वाज़ेह किया, आईनी तरमीम के लिए आईन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हुकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून के हुक्मरानी के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के काम को अहमियत देता है। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। बयान में पाकिस्तान के ख्यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। पाकिस्तान गाजा में अमन फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार। पहले इसके TORs मैंडेट और किरदार को वाज़े तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले अदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इंडोनेशिया का भी हमास को गैर मुसल्लह करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मज़ीद कहा, पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फ़ोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। गजा मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पहले ही इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुके। जंगबंदी मुआहदे को एकतरफा करार देते हुए तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवाल उठा दिए। वज़ीर दिफ़ा का आलमी बरादरी से इसराइल पर क़वानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की वज़ारत ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफ़हा, फ़ोटो सेशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मिस्री हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। अफगान रजीम पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सलामती के लिए खतरा है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करे। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, तालिबान रजीम खवारिज को पाकिस्तानी कहती है, वो पाकिस्तानी है तो हमारे हवाले करें, हमें उन्हें अपने कानून के मुताबिक डील करने दें। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की क़यादत है। अफगानिस्तान में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर खतरा है। अफगानियों से नहीं, तालिबान रजीम से मसला है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असलहा और फंडिंग मिलती है। कोई भी मुल्क अफगान तालिबान रजीम को फौजी साजो सामान फराहम करता है तो ये दहशतगर्दों के हाथ ही लगेगा। हमने दहशतगर्दी के तमाम सबूत रखे जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के साथ दोहा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान का मुतालबा है तालिबान एक काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के तहत मुआहदा करें। बैरून मुल्क बैठकर यहाँ की सियासत में जहर डालने की कोशिश की जाती है। ये बात वाज़ेह है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में चल रहा इसके पीछे बैरूनी हाथ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, रियासत पाकिस्तान और इसके अदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट बैरून मुल्क से चलते हैं। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले सोशल मीडिया के ये अकाउंट्स लम्हा ब लम्हा पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बनाने में मसरूफ़ हैं। भारत में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। इंडियन आर्मी चीफ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक ट्रेलर दिखाया, ये खुद फरेबी है।
जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला, S-400 की बैटरियां तबाह हों, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर में हुई शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। पाकिस्तानी T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर मैच का खात्मा किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर और वजीर आजम की समूल की सीरीज का फाइनल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। समूल की सीरीज का कामयाबी नकाद हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को सीरीज श्रीलंका को दिल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी और टीम वर्क से श्रीलंका को फाइनल में हराया। विफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने तीनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, तीनों मंसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैजाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को मजीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 की 3 लेन करने की हिदायत। मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरोकार लाने का हुक्म। कहा, टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहरों और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी। पेशावर में FC क्वार्टर्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। नादरा ने तीनों हमलावरों को अफगान शहरी की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक अब तक 100 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलत कार का खोज लगाने में मसरूफ। हमले के दिन खुदकुश हमला आवरों ने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और बासा की 486 गलियों को काबिले फ़ख्र बनाया जाएगा। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6000 से ज़ायद गलियों की अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। पीपल्स पार्टी का आज 58वां योम तासीस। मुल्क भर में तकरीबात। कराची कोरंगी में पीपल्स पार्टी के मरकजी जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल। पार्टी परचम लगा दिए गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब करेंगे। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर पैगाम। कहा, भुट्टो और बेनज़ीर के विजन ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। अवाम की शमूलियत और इन्हें बाइख्तियार बनाना आज भी हमारे मिशन का मरकज है। पंजाब में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 282 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 256, सियालकोट में 235 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मॉग का जोर। पेशावर का AQI 297 रिकॉर्ड किया गया।
इसराइल की गजा में बरबेत खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद। गजा जंग बंदी मुआहदे के बाद 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। शहरी पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी। जंग में मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। तुर्क सदर का इसराइल की जानिब से गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, इश्ताल अंगेजी के बावजूद हमास जंग बंदी पर कायम है। हम फलस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली की दारकूमत रोम में हजारों अफराद का गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए मार्च। मुजाहरे में स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज भी शरीक हुई। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। बारिश और सर्दी के बावजूद हजारों अफराद की शिरकत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। टैरिफ से जंगें रोकी, अमेरिका अमीर हुआ। कई ममालिक से ताल्लुकात में मजबूती आई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर टैरिफ से मुतालिक इजहार ख्याल। कहा, टैरिफ की वजह से महंगाई और टैक्सों में कमी आई। मजबूत क़यादत और फौज की वजह से अमेरिका अजीम मुल्क है। हमारी कमजोर पॉलिसी से अब कोई मुल्क फ़ायदा नहीं उठा सकता। मुखालिफ क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़ रही हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने की धमकी देने पर अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम को बम बनाने का दावा करने पर पकड़ा गया। अफगान शहरी ऑपरेशन अलाज वेलकम के तहत अमरीका आया था। शनाख्त मोहम्मद दाऊद के नाम से हुई। मुलजिम ने बम बनाने से मुतालिक टिकटॉक पर वीडियो भी पोस्ट की थी। शिकागो में बर्फानी तूफान के बायस 2 एयरपोर्ट्स पर परवाजें मनसूख। ओहियर एयरपोर्ट से 894 और मिडवे से 181 परवाजें मनसूख हुई। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को इजाफी फीस के बगैर परवाजें तब्दील करने की सहूलत दे दी। न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बफेलो और शुमाली न्यूयॉर्क के इलाके बर्फ से ढक गए हैं। समुद्री तूफान दितवा तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारतीय साहिल से टकराने का इम्कान। तमिलनाडु में बारिशें जारी। दर्जनों परवाज़ें मनसूख। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। श्रीलंका में तूफान की वजह से इमरजेंसी नाफिज। बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 150 से बढ़ गई। सैकड़ों लापता पाक बहरिया की जानिब से श्रीलंका को फौरी इमदाद की फ्राहमी। PNS सेफ ने मुतासरा खानदानों की इमदाद के लिए सामान श्रीलंकन हुकाम के हवाले किया। तैयार खाना, खुश्क राशन, फर्स्ट एड किट्स शामिल। इमरजेंसी अद्वियात और ज़रूरी आलात भी फ्राहम किए। सऊदी अरब 2026-27 के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रुकन बन गया। लंदन में होने वाले इंतखाब में सऊदी अरब के हक में 142 वोट डाले गए। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासिर कहते हैं, ये कामयाबी सऊदी विजन 2030 के तहत तरक्की के हदफ का नतीजा है। समंदरी तंजीम में रुकनियत सऊदी अरब की सलाहियतों और क़यादत पर एतमाद है।